मैं राम सिंह यादव आज आपको गणित में आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में हल करवाऊंगा। आयु संबंधी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए हैं, पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस ज्ञात करने के लिए है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, थोड़ी संख्या बदलकर। इसमें क्या है कि केवल आपको सम और विषम की जानकारी है। पहली बात तो सबसे पहले भी आपको बताया था ना, फिर बता रहा हूँ मैं कि आयु के प्रश्नों में कभी भी अधूरे वर्ष में यानी महीना डेसिमल तो होता ही नहीं है। जो भी होगा पूर्ण वर्ष में होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन भी होगा पूर्ण वर्ष में होगा, अधूरे वर्ष में हो ही नहीं सकता। 1 साल 9 महीना 6 महीना 3 महीना 2 महीना ऐसा क्वेश्चन 5 महीना बनेगा ही नहीं। तो अब आपको क्या समझना है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी जो है ये डी और सी की आयु के योग से दुगनी आयु का है, यानी दुगना हो गया तो इसका मतलब सम होगा, क्योंकि विषम तो हो नहीं सकते कोई भी के वो दुगने का मतलब सम है पूर्ण संख्या का। अब सम कहते उसे है जिस पे 2 का भाग लगे, तो 2 का भाग लग रहा है तो दुगना भी है। जैसे 20 एक सम संख्या है क्योंकि इस पर 2 का भाग लग रहा है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि किसी का दुगना भी है। जब 2 का भाग लग जाए तो 2 से कट भी रहा है, 2 का दुगना भी है फिर। तो ये क्वेश्चन अपना क्या है, बी डी और सी के योग से दुगना है, तो एक ही सम है इसमें और आपको कुछ करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था टेस्ट में। अब ये उत्तर है बस। आप कहेंगे जी 9 भी तो 4.5 का दुगना है, पर 9 को दुगना करोगे 4.5 का तो एक आदमी की आयु या तो 6 महीना लोगे या 1.5 साल लोगे या 2.5 साल लोगे या 3.5 साल लोगे, पर आयु में जब तो 4.5 बनेगा। और अधूरा तो हो ही नहीं सकता, किसी की भी आयु अधूरे वर्ष में तो हो ही नहीं सकती। तो जो भी होगी वो दुगना होगी, तो एक ही संख्या है इसमें बस। फिर भी स्टूडेंट पूछ लेता है कि जी कहीं 12 होता तो हम क्या करते। 12 है मान लो एक ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि दूसरी कंडीशन का भी सहारा लेना है। हर क्वेश्चन में 2 कंडीशन होती हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो एक ही कंडीशन पे बन जाएगा। क्या है, यदि ABCD की आयु का योग 27 वर्ष है, ABCD की कुल आयु का योग 27 वर्ष है, तो B की आयु क्या है, तो इसमें योग 27 वर्ष है। अब आप 12 रखोगे, B की 12 रख दिया आपने, तो A की क्या हो जाएगी, A B से 2 वर्ष बड़ा है, 14 हो जाएगी। और D और C की क्या हो जाएगी, ये B दुगना है उनकी आयु का, तो 6 हो जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे 14 12 26 और 6, तो ये 27 नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे हम दूसरी कंडीशन को देखकर हल कर सकते हैं अगर ऑप्शन 2 हो तो। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी 20 साल पहले 12 गुना था, तो जो भी ऑप्शन है इनमें से 20 घटाकर 12 का भाग दे दो, जिस पे भी लगेगा वही उत्तर होगा, ये ध्यान रखना है। 20 घटाकर, क्योंकि 20 साल पहले 12 गुना था, अब 2 गुना है, तो 20 घटाने के बाद 12 का भाग केवल 44 में ही लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। ये तो है शॉर्टकट का तरीका। एक मैं आपको यूनिवर्सल तरीका कराना चाह रहा हूँ जो सभी आयु के सवालों में लगा सकते हो आप कहीं भी। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक वो समझना पड़ेगा, एक याद रखना पड़ेगा। क्या है, जैसे एक तो ये समझो 2 गुणा का मतलब होता है 1:2 और 12 गुणा का मतलब है 1:12। अब इसमें क्या है, दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा का मतलब होता है इसका इधर से और इसका इधर से। लिख लो, अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर, अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर, जैसे 12 और ये 10 2, तो इनका अंतर क्या होगा 10। अंतर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे 2 इधर था तो और 12 इधर था, तो ये ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव नहीं होता अंतर कभी भी। अनुपातों के क्रॉस गुणा के अंतर पर आखिरी अनुपात के अंतर का भाग दे। ये एक 12 होगा तो अंतर 11 हो गया। अब ये यूनिट किसके बराबर है, समय अंतर। समय अंतर कितना है इसमें, 20 साल। यहाँ गलती मत कर देना कि कई बार कहेगा 5 साल पहले 5 साल बाद, तो वो समय का अंतर आपको ध्यान से समझना होगा।
तो समय अंतर हो गया 20 साल। अब 11/10 यूनिट है 20, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 20 गुणा में 11/10, 2, 11 दूनी 22। अब ये यूनिट आ गई अपनी, 1 का 22 से गुणा किया तो 22, 2 का किया तो 44। ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। तो ऐसे आप, ये यूनिवर्सल तरीका है, सब जगह लगेगा। मैं और भी 2-4 जगह कराऊंगा आज ही, तो आपको एक दिमाग में बैठ जाए कि यूनिवर्सल तरीका है क्या। शादी के समय पति अपनी पत्नी से 7 वर्ष बड़ा था। ये अभी आया रिसेंटली 10 मार्च के पेपर में। 10 मार्च को रिलेशन वालों का टेस्ट था, उसमें आया ये। शादी के समय पति अपनी पत्नी से 7 वर्ष बड़ा था। अब एक चीज़ तो ये समझ लो कि जीवन में जो अंतर है आयु का, वो सदैव स्थिर रहेगा। 1 वर्ष बाद भी 7 वर्ष का अंतर रहेगा, 4 वर्ष पहले भी 7 वर्ष का अंतर था, 10 साल बाद भी 7 वर्ष का अंतर रहेगा। अंतर जो हो गया जन्म के समय का जो भी है, वो हमेशा रहेगा। आप अपने भाई से 3 साल बड़े हो तो जीवन भर 3 ही साल बड़े रहोगे, कभी भी वो अंतर कमबत्ती नहीं होगा। पिता से 24 साल छोटे हैं तो 24 साल छोटे रहोगी जीवन भर। अब आगे चलो, उनकी शादी के 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। अब एक चीज़ और समझ लो, ये सूत्र अलग है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर दिया और उनका अनुपात दिया हो तो दोनों संख्या अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे। पहली बात तो इसका शॉर्ट मूत्र समझ लो, फिर करेंगे। शॉर्ट मूत्र क्या है कि 4:7 था, 1 वर्ष बाद हुआ है, तो यानी 1 जोड़ने के बाद जिस पे 4 का भाग लगे वही उत्तर हो सकता है, बाकी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के अनुपात में लाना है। तो 1 जोड़ने के बाद 4 में या तो इस पे लग रहा है या इस पे लग रहा है। इस पे अगर हम लगाएंगे तो 24 का 4:3 का करेंगे तो दूसरी 18 आता है, और वो अंतर 6 का हो जाएगा, जो कि अंतर कभी कमबत्ती नहीं हो सकता। तो इसलिए उत्तर इसका आएगा 27। अब इस तरीके से संख्याओं का अंतर 7, अनुपातों का अंतर 1, गुणा में 1 बार पहली संख्या के अनुपात से गुणा कर दो, 1 बार दूसरी के से कर दो, वो दोनों की अलग अलग संख्या ज्ञात हो जाएंगी। आयु है तो आयु ज्ञात हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो 7 चौका 28, यानी पिता तो 28 साल का है अब, और पत्नी कितनी की है? 3 से गुणा किया, 7 ये 21 साल। अंतर तो वही 7 ही रहेगा, इनमें अंतर कभी कमबत्ती नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो 1 साल बाद का हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद हुआ ये अनुपात। शादी के 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हुआ है, तो शादी के समय आयु क्या थी? 1 कम कर दो। पिता की पूछता है तो 27, माँ की पूछे तो 20 कर देना। तो विवाह के समय पति की आयु क्या थी? तो पति और पत्नी की बात है, तो पति पुरुष है, उसकी होगी 27 और पत्नी की होगी ये 20। तो ये ध्यान रखना, ऐसे इन सवालों को हल कर सकते हैं। संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर, गुणा में 1 बार पहली संख्या का अनुपात, 1 बार दूसरी संख्या का अनुपात। पर यह अनुपात कब का है? 1 साल आगे का है। तो शादी के 1 साल बाद का है, तो शादी तो 1 साल पहले हुई इस अनुपात से, वो ध्यान रखना बस। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष के बाद की उसकी आयु का 1/3। 1/3 का मतलब जानते हैं? 1/3।
अब जिस पे 3 का भाग लगेगा 20 जोड़ने के बाद वही उत्तर हो सकता है, क्योंकि 10 वर्ष पहले जो उसकी आयु थी वो 20 वर्ष के बाद की आयु, जो वर्तमान आयु पूछ रहा है, और वर्तमान आयु में 20 साल बाद की आयु का 10 साल पहले की आयु 1/3 थी उसकी। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें 20 जोड़कर जिसके 3 का भाग लगे वही उत्तर होगा, क्योंकि 20 साल बाद की आयु का 1/3 थी, तो 20 साल की आयु पे 3 का भाग लगेगा तो उसका 1/3 बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो 20 किस में जोड़े यहाँ पर, इसमें 3 का भाग लग जाए, 40 पे भी नहीं लगेगा, 45 पे लग जाएगा, 50 पे नहीं लगेगा, और 47 पे भी नहीं लगेगा। तो ये उत्तर है। अब 25 साल की वर्तमान है, 10 साल पहले कितना का था, 15 का, और 20 साल बाद कितना का हो जाएगा, 45 का। तो 1/3, 3 गुना हो गया। रमन की वर्तमान आयु क्या है, उसकी आयु का 1/3 थी, यानी 20 साल 45 साल की जो आयु है, 20 साल बाद की 10 साल पहले की आयु का 1/3 थी वर्तमान आयु का। तो तिहाई जब बनेगा जब 3 का भाग लगेगा, तो 20 जोड़ने के बाद 3 का भाग लगना जरूरी है, ये ध्यान रखना। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग क्या है। अब देखिए वही चीज़ है कि संख्याओं का अंतर बटा अनुपातों का अंतर। संख्याओं में 8 वर्ष अधिक है, 8 वर्ष का अंतर है, 8 का अंतर है, अनुपात में 3-4 में 1 का अंतर है। अब इसका 4 से गुणा कर दो 32, और इसका कर दो 3 से गुणा 24। तो अब क्या कह रहा है, उनकी आयु का योग क्या है, तो इसको योग को जोड़ दो बस। अब ये अंतर का सवाल अब आया था, ये जो अभी पिछला महीने कराया था 10 मार्च को, कि अंतर से ही संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें भी अंतर से ज्ञात करनी है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले अनुपात 5:4 था, अब 6:5 है। 4 वर्ष पहले 5:4 था। देखिए अगर एक कोई अनुपात में या एक समय के अंतर में अगर एक क्वांटिटी का अंतर समान अंतर पड़ रहा है, एक का ही अंतर है, तो 1 यूनिट 4 के बराबर आएगी। या अपने उस तरीके से कर लेंगे जो अभी बताया था यूनिवर्सल, वो अच्छा रहेगा, उससे करो। अब उसमें क्या करेंगे, ए बी की आयु का अनुपात 6:5 ए बी की आयु का अनुपात है 6:5 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 5:4 था। अब इनका क्रॉस गुणा, यही तो बताया मैंने, क्रॉस गुणा। अब क्रॉस गुणा में 6 चौका 24 और 25, अंतर आएगा 1 का, और नीचे लास्ट वाला अनुपात का अंतर 1 का। 1/1 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर 4। तो इसका बन गया, किसका पूछा है, वर्तमान में 6 चौका 24 और 5 चौका 20। अब 12 वर्ष बाद 36 और 32, 12 वर्ष बाद का मतलब दोनों 12 साल बढ़ेंगे, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात काट लो इसको, 9 चौक 36, 9 और 8 चौक 32, 9:8। यानी ये तरीका याद कर लेना बस, ये बहुत जगह काम आएगा। यूनिवर्सल एक तरह से जो भी अनुपात का कहीं भी जिक्र है वहाँ सब जगह आएगा। गुणा है, 4 गुणा है, 3 गुणा है, वो भी अनुपात ही है। राहुल व उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, राहुल व उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:19 था। अब इसमें फिर देख लो कि अब 3:4 है, राहुल का नाम पहले, तो राहुल का अनुपात हुआ 3, तो 3 का भाग जाने वाली तो सारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 साल पहले 13:19 था, तो 10 घटाकर 13 का भाग दे के देखो, जिस पे भी लगता है वही होगा। ये शॉर्ट का तरीका है, क्योंकि ये लॉजिक के सवाल हैं
कि भाई वर्तमान में 3:4 है, तो 3 का भाग देख लिया उसकी आयु का, क्यों अनुपात पे तो भाग लगे ही लगेगा। और 10 साल पहले 13:19 था, तो उसका अनुपात 13 था, तो 10 घटाकर 13 का भाग किस पे लगेगा, इस पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अब उस तरीके पर आ जाओ, वर्तमान में क्या है 3:4 और समय अंतर क्या है इसमें 10 वर्ष का है, क्या हो जाएगा 13:19 पहले था। अब इनका क्रॉस 2957 और 13×4 = 52, 5 का अंतर आया, ये 6 का रहेगा। 5/6 यूनिट बराबर है 10 वर्ष का अंतर है, तो 5/6 यूनिट बराबर 10। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, गुणा में 6/5। अब ये 5 से काट दिया 2, 6 दूनी 12। 1 यूनिट 12 के बराबर होगी, तो ये आ गया 36 और बहन का आ गया 48। तो बहन की पूछता तो 48 हो जाती और इसकी पूछ रहा है तो 36 हो गई। तो आप ऐसे अनुपात से भी कर सकते हो, पर इसमें टाइम लगेगा, वो शॉर्टकट का है। मैं दोनों मेथड करा रहा हूँ आपको, जो समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। ये बीसी से कर लो, ए बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व, अब ये इससे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो कि अभी 3 का भाग दे, 4 घटाने के बाद 4 का भाग लगना चाहिए। तो अभी 3 का तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, 2 पे लग रहा है, और 4 घटाने के बाद किसका लगना चाहिए, 4 का भाग लगना चाहिए। तो 4 घटाने के बाद 4 का भाग इसी पे लगेगा, दोनों पे लगेगा। 4 घटाने के बाद दोनों पे लगेगा, तो दोनों में तो फिर आप इस तरह कर लो, क्योंकि वहाँ भी हल करना पड़ेगा, यहाँ भी कर लो। 3:1 है और 4:1, नीचे 4:1। अब दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा 3:4, अंतर 1, ये माइनस में नहीं रहेगा कभी भी, चाहे 3 इधर है चाहे 4 उधर है, अंतर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये ध्यान रखना है। अंतर को हमेशा सकारात्मक में ही लेंगे आप, 1 और नीचे आ गया 3 का अंतर, क्योंकि नीचे 4:1 है तो 3 का अंतर आ गया। और ये यूनिट बराबर 4 है, 1/3 यूनिट बराबर है 4, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 4 गुणा में 3/1 यानी 12 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 12 के, तो 12 गुणा में 3, 36। तो ए की वर्तमान आयु 36 साल है, और अगर बी की पूछता तो 12 साल, क्योंकि 1 से गुणा हो जाता। ये भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें समय का आपको ध्यान देना पड़ेगा, पर है इस यूनिवर्सल तरीके पर ही चलो। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना थी। 9 गुणा कर समझते ना, 1:9। 4 गुणा है तो 1:4, 6 गुणा है तो 1:6। गुणा का मतलब ही अनुपात होता है। अब से 8 वर्ष में उनकी आयु मुझसे 3 गुना हो जाएगी। अब 16 वर्ष पहले ये था अनुपात, और अब से 3 वर्ष बाद, यानी समय अंतर कितना हो गया, 16 और 8। ये अंतर, बस यहाँ गलती मत खा जाना इसमें अंतर निकालने में, कि ये 16 वर्ष पहले ये था, 8 वर्ष, दोनों अनुपातों के बीच में जो अंतर है वो समय अंतर कहलाता है। यानी पहले कितने समय पहले, अब कितने समय बाद दूसरा अनुपात बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 का नीचे 1:3। अब इनको क्रॉस करो, 3:9, क्योंकि तो 9 कम 9, 6 का अंतर हुआ, और यहाँ रहा 2 का, काट दिया 3। 3 यूनिट बराबर 24 है, और 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 24/3, 8 के बराबर हो जाएगी। अब 8 और 9 72, ये तो है उनकी 16 वर्ष पहले की आयु। 16 वर्ष पहले की आयु है ये ध्यान रखना। और अब वर्तमान में 24 और 90 हो जाएगी, क्योंकि ये 16 वर्ष पहले की है। आगे क्या है, 8 वर्ष पहले
मेरी आयु उनके क्या थी। अब वर्तमान में क्या हो गई है, 8 और 72 है, अंतर समय का 16 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान में हो गई है 24 और 88, 16 जोड़ेंगे क्योंकि तो 16 साल पहले का है अपना, ये अनुपात जो है 16 साल पहले का, इसी यूनिट से अपन ने निकाला है। अब ये कह रहा है कि अब से 8 वर्ष पहले, तो अब से 8 वर्ष पहले 16 और 80 हो जाएगी थी, और ये 1:5 बनेगा। बस ये समय का थोड़ा अंतर को ध्यान से देख लेना, बस इसमें और कुछ नहीं है। मेथड तो आप समझ गए होंगे कि दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा का अंतर बटा अंतिम अनुपात का अंतर, और वो काट दो, उतनी यूनिट बराबर समय अंतर। बस उसे 1/5 आए, 1/2 आए, कुछ भी आए, 3/4 आए, उसको उधर ले जाके 4/3 हो जाएगी। हाँ, इसमें 2 तरह कर सकते हो ये भी। एक की आयु 20 से 7 वर्ष अधिक है, यानी समय का इसमें अंतर दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद एक की आयु 20 से 2 गुना होगी। अब 4 वर्ष बाद होगी 2 गुना, अभी 7 वर्ष अधिक है, तो 4 वर्ष बाद, यानी ये आज 19 साल है, तो 4 वर्ष बाद इनका योग क्या होगा, इसमें 8 जुड़ेगा, 27, और 2 गुना होगी, यानी अनुपाती योग 3, और एक को 1 से कर देंगे 9, और दूसरे के आगे 18। पर ये नहीं हो सकता क्योंकि अंतर मैंने बताया था कि स्थिर रहेगा, दूसरी कंडीशन इसमें गलत हो रही है। फिर अंतर जीवन में जो एक बार हो गया वो ही रहेगा, इसमें तो 9 साल का अंतर हो गया, अंतर कभी कमबत्ती नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब ये नहीं ले पाएंगे, क्यों, 15 और 8 क्या बनेगा, 23, 23 पे 3 का भाग लगेगा ही नहीं, 17 और 8 25 पे भी 3 का भाग नहीं लगेगा, फिर ये लो 13, 13 और 8 21, 21/3, क्योंकि 2 गुना होगा, 2 गुना का मतलब 1:2, तो एक बार 1 से गुणा कर दो, एक बार 2 से कर देना, ये 7 से कट गया, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये सही है क्योंकि इसमें अंतर 7 का ही है, अंतर इसमें 7 का ही है, इसमें और कोई अंतर नहीं है, 7 ही मांग रहा है वो। तो इस तरह आप इसको कर सकते हो, ये तरीका भी आपके ध्यान रख लेना, अनुपात में बांटना है और कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसने 2 पार्ट में बना दिया, शुरू का तो कमला पे ले लिया और बाद में बेटा के ऊपर दिखा दिया कि बेटे की आयु ये है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि बेटा की आयु उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, तो माँ की आयु होगी 10 गुना, क्योंकि 1/10 का मतलब हो गया A/B। अब इसको लिखेंगे तो A/B लिखेंगे, ये 1/10 है, तो ये A यहाँ आ जाएगा, 1:10 हो जाएगा, ये A/B बराबर 1/10 है, तो ये AB का अनुपात क्या बनेगा, 1:10, तो ये 10 गुना होगी, ये माँ की आयु होगी। अब माँ की आयु के साथ क्या करेंगे आगे अपन, कि 6 वर्ष पहले विवाह हुआ था, यानी 6 घटाने के बाद 4 का भाग लगना चाहिए, क्योंकि 5/4 गुना है, और वही आना चाहिए। अब 6 वर्ष घटाने के बाद 4 का भाग इस पे भी लग रहा है और इसके भी लग रहा है, इसमें एक को हल कर लो, 30 में से 6 गए तो 24, अब 24 को इससे काट लो, यही 30 फिर आता है तो ठीक है, वरना तो गलत है। ये 6 पे जो 30 आ गया तो ठीक है, उसमें अगर आप लेते हैं तो 50 में 6 के 44 गुना में 5/4, तो ये 50 नहीं आएगा, इसमें 55 आ रहा है, और आनी चीज़ ही वही कि 6 वर्ष पूर्व व्यवहार, उसकी उस समय की आयु से 5/4 गुना अब है, यानी उस समय की जो आयु थी उसका 5/4 अब है, और अब ये आप ये ले रहे हैं, तो ये तो सही है। अब क्या है, इसमें एक सवाल और ले लो कि एक पिता की आयु 5 साल पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी।
अब से 5 वर्ष बाद अब से 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 3 गुना होगी। तो अब इसमें देखिए 2 तरह हो सकता है, तो पिता की भी पूछ सकता है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, 40, 45, 50, 35 ऐसे कर सकता है। अब इसमें 5 साल पहले 7 गुना थी, तो 5 घटाने के बाद जिस पर 7 का भाग लगे वही आपका उत्तर हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो 5 घटाने के बाद 7 पे किसका भाग लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा, क्योंकि इसमें 5 घटाएंगे तो 35 होंगे, 35 पे 7 का भाग लग जाएगा। इस पर नहीं लगेगा, 30 बन जाएंगे, 30 पे 7 का भाग नहीं लगेगा। भाग पूरा होना चाहिए, क्योंकि अधूरी तो आयु होती ही नहीं है। ये सोच रहे मत कि कोई आयु अधूरे वर्ष में हो सकती है। ये तो हो गया शॉर्टकट का। अब इसको उस तरीके से भी कर ले जो यूनिवर्सल बता रहा हूँ। अब उसमें 5 साल पहले 7 गुना थी, 1:7। अब समय अंतर क्या है ये आपको समझना है कि 5 साल पहले ये थी, 5 साल बाद ये होगी, तो समय का अंतर अनुपातों के दोनों अनुपातों में 10 साल का आ गया। क्योंकि 5 साल पहले तो अनुपात था 1:7, अब से 5 साल बाद यानी समय का अंतर 10 हो जाएगा। क्या होगा, 1:3। अब आपको मैंने बताया कि दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा, दोनों अनुपातों का क्रॉस गुणा कर लिया आपने, क्या आया, 7 और 3 और 7 समझ लो का अंतर 4। इनका अंतर क्या है, 1:3 का 2 काटा, 2 यूनिट बराबर 10 है, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 5 के। तो आयु 5 साल पहले की क्या आयु बनेगी, 5 और 35, 5 और 35, ये 5 साल पहले की बनी। वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में ये 5 साल पहले की है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगी, ये 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, 10 और 40, ये उनकी वर्तमान आयु हो गई है। इसका अनुपात में ही पूछ सकता है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ऐसे पूछ सकता है। या ये भी पूछ सकता है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की अब होगी 10, क्योंकि 5 साल पहले ये आई थी और अब ये 10 हो गई है। तो इसमें पुत्र की पूछे तो भी कर सकते हो इस सवाल में, और पिता की पूछे तो भी कर सकते हो। ये करीब करीब सब जगह काम आएगा आपको सूत्र। बस इसमें तो गलती होगी समय अंतर की, उससे आपको समझने में, वो है कि दोनों अनुपातों के बीच में कितना टाइम इसने लिया है, ये आपको समझना है बस। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।